अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा नाम अरसलान है और मैं इंडिया से हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और जो कहानी आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ है। एक ऐसी रात है जो मैं कभी भूल नहीं सका। एक ऐसी रात जो मुझे हर रात के सफ़र पर याद आती है। मैं उस दिन कर्नाटका से शिपमेंट लेके महाराष्ट्र जा रहा था। रात का टाइम था, रोड बिल्कुल सुनसान था। पिछले 12 साल से मैं ट्रक चला रहा हूँ और अकेले सफ़र करने की आदत सी हो गई थी। पर उस रात जो हुआ उसके बाद मैं अकेले सफ़र करने से अवॉइड करता हूँ ज़रा। मुझे एक हाईवे क्रॉस करना था जो एक बड़े जंगल से गुज़रता है। ये रास्ते के बारे में काफ़ी सुना था कि यहाँ अक्सर अजीब हादसे होते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि रात के टाइम यहाँ रुकना नहीं चाहिए। पर ड्राइवर लोगों का क्या है, हमें ये ऐसे रास्तों की कहानियों को अवॉइड करना होता है, नज़रअंदाज करना होता है ताकि हम अपनी डिलीवरी टाइम पे दे सकें। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। रोड पे एक भी गाड़ी नहीं थी, बस मैं और मेरा ट्रक। गाना चल रहा था और सिगरेट का धुआं ट्रक के कैबिन में भर रहा था। तभी अचानक ट्रक एक झटके से रुक गया। इंजन बंद हो गया। मैंने इग्निशन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की पर ट्रक ने चलने से इनकार कर दिया। और जैसे डीजल भी फुल था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं थी। फिर अचानक ये ट्रक रुकने का मतलब क्या था? मैंने ट्रक से उतर के बोनट चेक किया, सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी मुझे एक अजीब सी महक आई, जैसे सड़े हुए गोश्त की। मेरी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था और हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और आसपास देखा पर सिर्फ जंगल और अंधेरा था। मैं दोबारा ट्रक की तरफ बढ़ा ही था कि मुझे आगे रोड के बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें एकदम खाली, जैसे किसी ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली हो। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और पैर जो कि सीधे नहीं थे, उसके पैर उल्टे थे। मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था। मैं पसीने से भर गया था। मैंने बस आंखें बंद कर ली और ट्रक के अंदर चढ़ गया। फ़ौरन इग्निशन स्टार्ट किया और इस बार ट्रक चल गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर दबा दिया और फुल स्पीड में वहाँ से निकल गया। पर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसे ही मैं कुछ दूर आया मुझे ट्रक के रियर व्यू मिरर में वही औरत दिखाई दी। वो ट्रक के पीछे भाग रही थी और उसकी स्पीड इंसानों वाली नहीं थी। वो हवा में तेज़ी से उड़ती हुई आ रही थी मेरे तरफ। मैं ट्रक और तेज़ भगाने लगा पर एकदम ट्रक का स्टीयरिंग एकदम भारी हो गया, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। अचानक मेरे दोनों हाथों पर एक ठंडा सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने मेरी कलाइयों को पकड़ लिया हो। मैंने ज़ोर से चीखा और स्टीयरिंग पर पूरा ज़ोर लगाया। अचानक एक ज़ोर का झटका लगा और ट्रक रुक गया। सब कुछ एकदम पुरसुकून और शांत हो गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और जब मैंने सीधा अपने सामने देखा तो वो औरत अब ट्रक के सामने खड़ी हुई थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। पहले एक औरत का, फिर एक बूढ़ी औरत का और फिर एक जलते हुए इंसान का। उसकी चीखें मेरी कानों में गूंज रही थी, बस मुझे कुछ और याद नहीं। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बस मुझे फिर उसके बाद कुछ नहीं पता। जब होश आया तो एक लोकल चाय वाला मेरे ट्रक के अंदर था जो कि मुझे जगा रहा था। उसने बताया कि सुबह 5 बजे जब उसने मेरा ट्रक देखा तो ये सड़क के किनारे खड़ा था और मैं बेहोशी की हालत में था। उस दिन के बाद से मैंने कभी रात के वक्त उस रास्ते को कभी इस्तेमाल नहीं किया। लोग कहते हैं कि उस जगह की एक पुरानी कहानी है, एक औरत जो एक ट्रक एक्सीडेंट में मर गई थी और अब हर ट्रक को रोकने आती है जो रात के वक्त उस रास्ते से गुजरता है। ये जो कुछ भी था एक सपना नहीं था, बस एक सच था। और आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूँ
मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है और कभी कभी रियर व्यू मिरर में मुझे एक झलक दिखती है उसी औरत की। यही थी मेरी ट्रक ड्राइविंग की सबसे भयानक कहानी। वैसे काफ़ी वाक़यात मेरे साथ हुए हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा खौफनाक यही था। तुम सोच रहे होगे कि ये सिर्फ एक कहानी है, पर जो लोग रास्ते पर सफ़र करते हैं, खासकर रात के वक्त, उनके साथ जो रात में ऐसे वाक़यात होते हैं, सिर्फ वही उनको समझ सकते हैं। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल करीम है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं बांग्लादेश के खुलना से सैलहट के एक गांव तक एक लंबी डिलीवरी पर था। बांग्लादेश के रातों का सफ़र वैसे तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन एक ख़ास जगह जहाँ से हर ट्रक ड्राइवर गुजरने से पहले 2 बार सोचता है, जिन्नात का रास्ता। इस रास्ते का असली नाम मधुपुर फॉरेस्ट रोड है, जो एक पुरानी जंगल के बीच से गुजरता है। कहते हैं कि यहाँ कभी कोई लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ ये एक जंगल है, और इस जंगल में एक अजीब सी खामोशी जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। मैं भी कभी इस रास्ते पर आया नहीं था, लेकिन उस दिन मुझे मजबूरी में यही रास्ता लेना पड़ा। मुझे सैलहट एक अर्जेंट माल पहुंचाना था, और अगर दूसरा रोड लेता तो तकरीबन 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते। इसलिए मैं अपने मज़दर ट्रक को उस रोड पर ले आया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन मैं अपने ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में सिर्फ एक आगे का रास्ता देख रहा था, यानी अपनी मंजिल का इंतज़ार कर रहा था। हर जगह अंधेरा था, सिर्फ मेरे इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। लेकिन तभी मैंने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे खड़ी हुई है। एक पल के लिए मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। वो एक सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी, बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल नीचे झुका हुआ था। उसके हाथ अजीब तरीके से लंबाई में लटक रहे थे, जैसे उनमें जान ही ना हो। मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाया। ट्रक एक ज़ोर के झटके से रुक गया और मैंने धड़कते दिल से उस औरत को देखा। ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैंने अपने आप से पूछा। मैं ट्रक से उतरने ही वाला था जब मुझे एक अजीब चीज़ महसूस हुई। उस औरत के पैर सीधे नहीं थे, उल्टे थे। मेरे जिस्म में जैसे एक तेज़ बिजली सी दौड़ गई हो। हाथ से पसीना टपकने लगा और तभी वो औरत धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाने लगी। जब उसका चेहरा सामने आया तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काली खाली जगह थी वहाँ, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेजान सी मुस्कुराहट थी। मैं बिना सोचे दोबारा ट्रक के अंदर बैठा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। 1, 2, 3 बार स्टार्ट किया, ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आई और मैंने देखा कि वो औरत मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रही है। या अल्लाह बचाओ, मैंने ज़ोर से चिल्लाया। मैं स्टार्टर घुमा रहा था, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसकी हंसी अब चीख में बदल गई थी, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी, जैसे कोई भूत किसी की जान निकाल रहा हो। फिर एकदम से मेरी वाइंडशील्ड पर ज़ोर का एक थप्पड़ पड़ा। मैंने देखा वो औरत मेरे ट्रक के बोनट पर बैठी थी। उसका मुंह मेरी तरफ था और उसके नाक से लाल लाल खून टपक रहा था, और उसकी आंखों की जगह तो थे ही 2 सुराख। मुझे लगा मेरी जान वहीं निकल जाएगी। मैंने ज़ोर से ट्रक का हॉर्न बजाया और तभी एकदम से ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक ने एक ज़ोर का झटका खाया और मैंने देखा वो औरत हवा में उड़ गई, जैसे उसके पैर ज़मीन पर थे ही नहीं। ट्रक तेज़ भागने लगा, लेकिन मेरी आंखों के सामने अब भी उसका चेहरा घूम रहा था। औरत जो इंसान नहीं थी, वो कोई और ही थी। मैं सीधा अपनी मंजिल पर पहुंचा। पूरा सफ़र खौफ से भरा हुआ था।
जब मैंने वहाँ के एक पुराने ट्रक ड्राइवर को ये कहानी सुनाई तो उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। तुम वो पहले नहीं हो जो इस औरत को देख रहे हो। ये रोड पहले एक गांव का हिस्सा था, लेकिन एक ट्रक ने एक औरत को कुचल दिया था। तब से उसका भूत सड़क पर भटक रहा है। जो भी ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है उसका सामना उससे ज़रूर होता है। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। क्या मैंने एक भटकती आत्मा को देखा था? क्या सच में इस रास्ते पर कुछ है जो ट्रक ड्राइवर्स का इंतज़ार कर रहा है? आज भी जब मैं इस बात को याद करता हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। और एक सवाल मुझे आज भी सोचने पर मजबूर करता है, अगर उस दिन ट्रक स्टार्ट ना होता तो क्या होता? अगर आपको कभी रात के अंधेरे में एक अकेली औरत दिखे तो उसको गौर से देखें, कहीं उसके पैर उल्टे तो नहीं हैं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं रात के वक्त एक सुनसान रोड पर गाड़ी चला रहा था। ये रोड हैदराबाद और मीरपुर ख़ास के दरमियान का था। मैंने ट्रैफिक से बचने के लिए इस रास्ते का इंतखाब किया ताकि जल्दी घर पहुंच सकूं। इस वक्त रात के लगभग 12 बज चुके थे और रोड पूरी तरह से खाली था, जैसे कि मुझे पसंद था। मैं अपनी पसंदीदा रेडियो पॉडकास्ट सुन रहा था जब अचानक गाड़ी ने एक डिंग साउंड दिया जो बता रहा था कि फ्यूल कम है। मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल पर मैप खोला और सबसे करीबी पेट्रोल पंप का पता लगाया। ये रोड सुनसान था और अगला पेट्रोल पंप तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर था। कुछ ही देर में मैं एक छोटे से पेट्रोल पंप पर पहुंच गया जो सड़क के दाएं तरफ था। ये एक आम सी जगह थी, इधर आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल था। जैसे ही मैं पेट्रोल भरवाने लगा मैंने देखा कि एक आदमी अपने पुराने पिकअप ट्रक में पेट्रोल भर रहा है। जब मैं उसके करीब से गुजरा और शॉप के अंदर गया तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे घूर रहा है। मैं अंदर गया, एक कॉफ़ी ली और पेट्रोल के पैसे कैश में अदा कर दिए। जब मैं बाहर आया तो देखा कि वो आदमी अपने पिकअप ट्रक में बैठकर रवाना हो रहा था। मैं भी अपनी गाड़ी का टैंक भरकर वापस रोड पर आ गया, मगर सिर्फ 1 मिनट गुजरा होगा कि मुझे रोड के एक कोने पर वही पिकअप ट्रक नज़र आई। ये जंगल के पास रुकी हुई थी, इंजन बंद था। मुझे अजीब लगा, मगर मैंने अपना ध्यान हटा दिया और पॉडकास्ट वापस से चालू कर दिया। कुछ देर बाद मेरी गाड़ी ने फिर से डिंग की आवाज़ दी। डैशबोर्ड पर लिखा आया कि टायर की हवा बहुत कम है। मैंने गाड़ी धीरे की और महसूस किया कि गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो रहा है। शीशा नीचे किया तो समझ गया कि टायर पंचर हो गया है। मैंने गाड़ी साइड पर लगाई और नीचे देखने गया। मेरे पीछे वाला टायर बिल्कुल फ्लैट हो चुका था। मैं हैरान था कि मैंने तो कोई पत्थर या गड्ढा महसूस नहीं किया। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, अगर ये उस आदमी का काम हुआ तो? मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और रोड साइड असिस्टेंस का नंबर ढूंढने लगा। तभी मुझे पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, मगर हेडलाइट्स नहीं चल रही थी। ये अजीब बात थी। फिर अचानक वो आवाज़ भी रुक गई, हर तरफ खामोशी छा गई। मैं अपनी डिग्गी से इमरजेंसी टॉर्च निकालने गया जो मेरे वालिद ने मुझे इमरजेंसी के लिए दी हुई थी। टॉर्च जलाकर जब मैंने आगे देखा तो मुझे जंगल के करीब वो पिकअप ट्रक फिर से दिखाई दिया। मैंने फ़ौरन सांस रोक ली और जंगल के अंदर भाग गया। एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। मैंने अपने मोबाइल से 15 मिलाकर पुलिस को कॉल की। फ़ोन पर धीरे आवाज़ में अपनी लोकेशन बताई और कहा कि मुझे शक है कि एक आदमी ने मेरा टायर पंचर किया है और अब मुझे वो फॉलो कर रहा है। ऑपरेटर ने मुझसे आदमी की हालत और उसकी गाड़ी के मुतालिक पूछा। उसी वक्त मुझे पिकअप का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फ़ौरन पुलिस को बताया कि वो गाड़ी से उतर गया है। कॉल ऑपरेटर ने कहा कि अगर मुझे खतरा महसूस हो रहा है तो जंगल में छुपा रहूं। फिर अचानक कॉल कट गई। मोबाइल सिग्नल्स वहाँ बहुत कमज़ोर थे। मैं सोच रहा था कि पुलिस वापस कॉल करेगी, मगर सिग्नल बहुत कमज़ोर थे। तभी मुझे रोड पर एक और गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। ये गाड़ी धीरे हो रही थी और फिर किसी की बातें सुनाई देने लगी।
मैंने धीरे से झाड़ियों के करीब जाकर रोड पर नज़र डाली। पिकअप ट्रक का आदमी किसी और आदमी से बात कर रहा था जो एक और पिकअप ट्रक में था। मैं सुन पा रहा था कि वो कोई झूठी कहानी सुना रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे फ़ौरन एक मौका मिला और मैंने जंगल से निकलकर रोड पर भागते हुए चीखा, मदद चाहिए, मैं इस आदमी को नहीं जानता। दोनों आदमी ने मेरी तरफ देखा। मैंने दूसरी गाड़ी वाले शख्स को कहा कि ये मेरा टायर पंचर किया और मुझे फॉलो कर रहा है। उस आदमी ने फ़ौरन घूर कर उस शख्स की तरफ देखा जो कि अब डर गया था। पिकअप ट्रक वाले शख्स ने फ़ौरन कहा, मैं इस बंदे को पहचानता भी नहीं, और फिर जल्दी से अपनी पिकअप ट्रक की तरफ बढ़ गया। तेज़ी से रिवर्स किया और दोनों गाड़ियों को छोड़कर भाग गया। जो दूसरा आदमी था उसने मेरे टायर को देखा और कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें करीबी शहर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। मैंने कहा, मेरी पुलिस से बात हो गई है, वो रास्ते में है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहाँ पहुँच गई। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और दूसरे आदमी ने भी मेरी तस्दीक की। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वो पेट्रोल पंप जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे ताकि देखा जा सके कि क्या वाकई उस शख्स ने मेरा टायर पंचर किया था। बाद में मैं रोड साइड असिस्टेंस का इंतज़ार करता रहा जो मुझे एक मैकेनिक के पास ले गया और जहां मेरे वालिद मुझे लेने आए। पुलिस वालों का दोबारा फ़ोन नहीं आया तो शायद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं देखा, मगर एक बात क्लियर थी, अगर वो दूसरा आदमी वहाँ ना होता तो शायद मेरी कहानी किसी और तरह ख़त्म होती। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है। ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये मेरे साथ बचपन में हुआ था, जो कि मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये अब भी मुझे हैरान करता है। आज मेरी उम्र 25 साल है, लेकिन ये एक ऐसी याद थी जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या था और क्यों था। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि ये एक अजीब तजुर्बा था और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है। मैं 8 या 9 साल का था और पिछले 15 या 16 सालों से ये याद मेरे साथ है। मैं अपनी 2 बहनों के साथ एक कमरे में सोता था। हमारे पास 2 डबल डेकर बिस्तर थे। मैं अपनी छोटी बहन के साथ बिस्तर शेयर करता था जो कि नीचे वाले बिस्तर पर सोती थी। दूसरी बहन का अपना डबल डेकर था जिसके नीचे एक सोफ़ा था। मेरा बिस्तर दरवाजे के सामने था, एक तरफ दीवार और दूसरी तरफ एक छोटी सी अलमारी जिसमें जगह सिर्फ एक क्वार्टर तक की थी। दूसरी बहन का बिस्तर सीधा कमरे के दूसरे कोने में था। हमारे कपबोर्ड दरमियान में थे, लेकिन फिर भी मुझे अपनी बहन का बिस्तर नज़र आता था, ख़ासकर वो जगह जहाँ से वो चढ़ती थी। इस कमरे के साथ मुझे हमेशा एक अजीब सा एहसास रहता था। मुझे हमेशा अजीब सपने आते थे बिना किसी वजह के। घर में हमें कभी डरावनी चीज़ें देखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे हमेशा अजीब सपने आते थे। मैं इस कमरे में बहुत मर्तबा बीमार भी रहा। एक बार मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरा सांस रुक गया था। बहुत अजीब चीज़ें होती रही हैं। ऐसा लगता था जैसे हमें कोई बुरे तरीके से कंट्रोल कर रहा हो। हर बुरी चीज़ इस कमरे में होती थी। जब हम इससे बाहर होते थे सब कुछ ठीक रहता, लेकिन जैसे ही अंदर आते सब कुछ बिगड़ जाता था। एक रात जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कहा गया था कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं होश में था, क्योंकि मैंने अपना पाँव टकराने से दर्द महसूस किया था। मैं एकदम उठकर जागा और देखा कि 2 चमकदार रंग की आंखें मुझे घूर रही हैं। ये गोल नहीं थी और बहुत ही अजीब नक्शे से बनी हुई थी। ये आंखें मेरे बिस्तर से भी ज़्यादा ऊंची थी और एक अजीब लंबी और पतली शख्सियत की तरह लग रही थी। उसका सर टकला था और उसका जिस्म अंधेरे का हिस्सा लग रहा था, एक परछाई की तरह जिसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। मुझे ऐसा डर महसूस हुआ जो कभी पहले नहीं हुआ था। मैं हिल नहीं सकता था, चीख भी नहीं मार सकता था, सिर्फ उसे घूर सकता था। वो साया हिल भी नहीं रहा था, सांस भी नहीं ले रहा था, सिर्फ वहीं जमा हुआ था। मैंने अपनी चादर खुद पर डाल ली, लेकिन
मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर मैंने धीरे से चादर हटा कर देखा तो वो चीज़ मेरी बहन के बिस्तर के ऊपर झुकी हुई थी, जैसे उसे देख रही हो। इस मर्तबा मैंने फ़ौरन अपनी चादर फिर से सिर पर डाल ली। जब कुछ देर बाद दोबारा देखा तो कमरे में चांद की रोशनी बढ़ गई थी, लेकिन वो चीज़ गायब हो चुकी थी। अब सुबह जब मेरी माँ कमरे में आई तो वह हैरान रह गई। कमरे की खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी, जबकि रात को ये बंद थी। बाहर ठंड थी और बारिश भी हो रही थी, इसलिए हमेशा खिड़की बंद रहती थी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो क्या था। मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली अंदर आई हो या कोई रोशनी किसी शीशे से रिफ्लेक्ट हुई हो, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। कोई भी वजह नहीं बनी। ये सोच अब तक मुझे हैरान करती है। मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई या कुछ मेरे साथ हमेशा है। मैंने बहुत तलाश किया है, लेकिन मुझे कोई वजाहत नहीं मिली। एक मर्तबा किसी ने कहा कि ये कोई भूत हो सकता है या कोई छोटी शैतानी मखलूक, जिन या चुड़ैल, लेकिन मुझे ये सब बातें तसल्ली नहीं देती। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ, ये याद अब मेरे साथ है। जब भी मैं ये बात किसी को बताता हूँ तो मुझे सब अजीब नज़र से देखते हैं, जैसे मैं पागल हूँ। क्या किसी और ने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? और हाँ, मेरे पास एक पुराना खिलौना है, एक स्टफ्ड एनिमल। जब भी मैं उसके साथ सोता हूँ मुझे अजीब और डरावने सपने आते हैं। क्या ये भी किसी चीज़ का असर है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा है। मुझे वाकई समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, जब तक मेरा बच्चा मेरी सास के घर नाइट स्टे के लिए नहीं गया था। मेरी सास थोड़ा काला जादू, इल्म वगैरह पर दिलचस्पी रखती थी, बुरे काम भी शायद करती ही हो, मगर मुझे उस वक्त इसका पूरा इल्म नहीं था। ये सब बातें मुझे मेरे शोहर ने बताई हैं, क्योंकि उस घर में सब लोग पंजाबी बोलते हैं और मुझे ठीक से समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं। ज़्यादातर उन्होंने मेरे शोहर से हमारे बच्चे के बारे में पूछा कि क्या वो रात को ज़्यादा बेचैन रहता है। हमने पहले सोचा कि ये एक शायद नॉर्मल बात है, छोटे बच्चे अक्सर ऐसे ही होते हैं, मगर फिर हमें अजीब लगने लगा। मेरे बच्चे की आंखों के नीचे गहरी काले हलके थे, लेकिन ये सिर्फ 11 महीने का है। ये हलके तब से हैं जब ये सिर्फ 4 महीने का था। फिर मेरी सास के दोस्तों ने कहा कि किसी बुरी चीज़ का साया मेरे बच्चे पर है जो उसकी ताकत चूस रहा है। उन्होंने बच्चे पर एक दुआ पढ़ी और कहा कि अब इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सब अक्टूबर के बीच में हुआ। मुझे ये सब बातें पहले भी थोड़ी बहुत पता थी, क्योंकि मैंने छोटी मोटी ऐसी चीज़ें महसूस की हैं, मगर सबसे ज़्यादा डर मुझे उस वक्त लगा जब मेरी सास ने कहा कि मेरे बच्चे के साथ कोई और चीज़ भी जुड़ी हुई है। ये बात सुन के सब कुछ एकदम से बेजाना हो गया। मुझे याद है कि हम अक्टूबर 2023 में मेरे शोहर के वालिद के घर शिफ्ट हुए थे। तब मैं 8 महीने की हामिल थी। मेरे शोहर और ससुर दोनों दिन भर काम पे रहते थे और मैं अकेली घर में रहती थी। मैं उस वक्त जॉब नहीं करती थी, तो मैं अक्सर अपने कमरे में रहती थी, सिर्फ सफाई और बच्चे के लिए तैयारी करती थी। जैसे ही अंधेरा होने लगता था मुझे अपने कमरे के दरवाजे के करीब कोई इंसान खड़ा नज़र आता था, मगर जैसे ही मैं उस तरफ देखती वो गायब हो जाता। ये महसूस होता कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये घर मरी के करीब पहाड़ी इलाके में था, इसलिए हमेशा एक अजीब सा एहसास होता रहा था। रात को जब हम सोते तो कभी कभी मुझे लगता कि टीवी चल रहा है, कोई पुरानी ड्रामा सीरीज़ ऑन है, मगर जब मैं उठ के देखती तो सब कुछ बंद होता था। फिर भी मुझे अक्सर नर्सरी से किचन तक कोई सिल्वर सी चाल चलते नज़र आती थी। दरवाजे अपने आप खुल जाता और बंद हो जाता था, जबकि घर के पंखे बंद होते थे। मेरा बच्चा नर्सरी में सिर्फ चंद मरतबा सोया होगा,
मगर एक रात जब हम सब सो रहे थे, एक ज़ोर की आवाज़ आई। जब मैंने देखा तो बच्चे का कैमरा ज़मीन पे गिर चुका था। ये कैमरा एक डायपर के डब्बे पे रखा था और मेरा बच्चा अभी तक पलटना भी नहीं सीखा था, मगर फिर भी वो किसी तरह मुंह के बल पड़ा था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। मैंने फ़ौरन भागकर उसे उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। हमने हर चीज़ देखी कि क्या वो बीमार है, भूखा है, ठंड लग रही है, कोई मसला है क्या, मगर कोई वजह नहीं मिली। उस रात जब भी मैं उसे सुलाने लगती, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता। इस वक्त तक मैं अंधेरे में चंद शैडोज़ को गुजरते देख चुकी थी, मगर मुझे लगा शायद ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन एक बात अजीब थी, हमारे कमरे के सभी शीशे कार्डबोर्ड से ढके हुए थे ताकि रोशनी ना आए। फिर भी मुझे ये साया दिखाई देता था। अगले कुछ महीने और भी अजीब थे। हमने कमरा बदल दिया क्योंकि मेरे शोहर का भाई भी इसी घर में शिफ्ट हो गया था। एक रात जब वो और मैं बच्चे के लिए नहाने का पानी गर्म कर रहे थे तो हमें सीढ़ियों से 3 ज़ोरदार नोक सुनाई दी, जैसे किसी ने ज़मीन पे मुक्के मारे हों। हमने फ़ौरन एक दूसरे की तरफ देखा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। फिर हमें एहसास हुआ कि ये आवाज़ दरवाजे के नीचे से आई थी। वो दरवाज़ा खोलने वाला था, मगर मैंने मना कर दिया और कहा कि लॉक कर दो इसे। हमारे कमरे का दरवाज़ा भी अक्सर खुद ब खुद हिलने लगता था, हालांकि पंखे दोनों बंद होते थे। और जो मेरे शोहर के भाई की बिल्ली थी, जो कि उसने पाली हुई थी, वो भी बाहर ही होती थी, मगर फिर भी ये होता रहा। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, मगर अब तक कोई ख़ास चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। सबसे ज़्यादा डर मुझे तब लगा जब एक दिन लाउंज में बैठी हुई थी मैं। लाउंज का सामना ससुर के कमरे की तरफ था। मैंने देखा कि बिल्ली वहाँ अंदर जा रही है और इसी दौरान मेरा बच्चा वॉकर में जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि मुझे जल्दी थी। करीब 20 मिनट बाद जब मेरा शोहर का भाई अपने कमरे से बाहर आया तो बिल्ली उसके साथ चली आई। मैंने उससे कहा कि बिल्ली तो अंदर बंद थी ना, मगर उसने कहा कि बिल्ली पूरे वक्त उसके कमरे में थी। तब मुझे समझ आया जो चीज़ मैंने देखी थी वो शायद असल में कोई और ही चीज़ थी। एक और अजीब चीज़ थी कि मेरे ससुर के कमरे में जो अलमारी थी उसमें कई सुराख हो चुके थे, जैसे उसमें कोई चाकू मार रहा हो, जैसे कोई नीचे से छुरी मार रहा हो। ये अलमारी हमेशा बंद रहती थी। बिल्ली या बच्चा उस तक पहुंच भी नहीं सकता था। अब भी छोटी छोटी अजीब चीज़ें होती रहती हैं, मगर मेरा बच्चा अब भी रात को उठता है, मगर कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होता। और मेरे बच्चे के हल्के थोड़े कम हो गए हैं, मगर मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ असल में क्या है। क्या सच में मेरे बच्चे के साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई है? क्या हम सब इसका असर हैं? अगर किसी को कुछ समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।